संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज, जिसे आप कम्युनिकल डिजीज भी कहा जाता है। संक्रामक रोग, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। अब ये संक्रामक रोग किस किस जीवाणु के कारण होता है? सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु से, वायरस से और फंजाई प्रोटोजोआ से संक्रामक रोग होता है। मनुष्य में होने वाला प्रमुख संक्रामक रोग है जिसमें जीवाणु, वायरस, फंजाई प्रोटोजोआ और कृमि द्वारा होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, वायरस द्वारा, जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा, हैजा जिसे आप इंग्लिश में कोलेरा भी बोलते हैं, टाइफाइड, डायरिया, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, क्षय रोग या टीबी। क्षय रोग को ही टीबी कहा जाता है। आगे है वायरस द्वारा इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है, स्मॉल पॉक्स जिसे हिंदी में चेचक भी कहते हैं, एड्स, मम्पस इत्यादि। और फंगी द्वारा चर्म रोग होता है जिसे आप इंग्लिश में स्किन डिजीज भी बोलते हैं। वहीं पर प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया, कालाजार, अमीबिया पेचिस जैसे रोग होते हैं। वर्म यानी कृमि द्वारा फैलेरिया नामक रोग होता है जो मच्छर के थ्रू से फैलता है। इसे आप हाथी पाँव नामक बीमारी से भी जानते हैं। अब संक्रमण रोग किस किस के द्वारा फैलते हैं, किस तरीक़ा से फैलते हैं, देख लेते हैं। संक्रमण फैलने के लिए तरीके, जैसे हवा से, खांसी के द्वारा एक दूसरे की ओर पहुंचता है, एक मानव से दूसरे मानव की ओर पहुंचता है। इसके द्वारा, छींक के द्वारा ये रोग फैलता है। दूषित पानी और भोजन से ये रोग फैलता है। मच्छर के काटने से और मक्खी के काटने से भी ये रोग फैलता है। सीधे संपर्क से भी, एक मानव दूसरे मानव को सीधे संपर्क में आने से, निरोगी मानव स्वस्थ मानव के नज़दीक आने से, सीधे संपर्क में होने से भी ये रोग फैलता है। आइए इसका बचाव क्या क्या है। इसके बचाव के कुछ उपाय हैं, जैसे साफ सफाई रखना, उबला हुआ पानी पीना, रोगी को हमेशा उबला हुआ पानी दें, टीकाकरण करवाना, मच्छर से बचाव रखना यानी मच्छरदानी का उपयोग करना, हाथ साबुन से धोना इत्यादि इस रोग का बचाव का उपाय है। आगे है टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। कई रोग जैसे पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, मीजल्स और चेचक टीकों के द्वारा रोका जा सकता है। टीकाकरण वह विधि है जिसके द्वारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में किसी विशिष्ट रसायन का प्रवेश कराया जाता है, जिससे मनुष्य में रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाता है। इसलिए भारत जैसे देशों में मलेरिया उन्मूलन तथा पल्स पोलियो अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया।